कुंभ राशि वालों, आज दिनांक है 22 दिसंबर 2025। आज सोमवार है। सोमवार यानी चंद्रमा का दिन। चंद्रमा यानी आपका मन, आपके इमोशंस, आपका सबकॉन्शियस। जब भी सोमवार आता है तो ब्रह्मांड का पूरा फोकस लॉजिक से हटकर फीलिंग्स पर आ जाता है। और कुंभ राशि वालों, आपके लिए तो चंद्रमा वैसे भी छठे भाव यानी रोग, आर्ण और शत्रु के स्वामी हैं। इसलिए सोमवार का दिन आपके लिए हमेशा थोड़ा संवेदनशील होता है। अब बात करते हैं तिथि की। आज सूर्योदय के समय शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो सुबह 10:52 तक रहेगी। द्वितीया को सुमंगला कहा जाता है। यह रिश्तों को बनाने, समझौते करने और नई चीजों की प्लानिंग करने के लिए बहुत शुभ है। लेकिन 10:52 के बाद तृतीया तिथि लग जाएगी, जिसे जया कहते हैं। जया यानी विजय। तृतीया में ऊर्जा थोड़ी आक्रामक हो जाती है, यानी सुबह आप थोड़े सॉफ्ट रहेंगे, लेकिन दोपहर होते होते आपके अंदर जिद्द और संघर्ष की शक्ति बढ़ेगी। आज का नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरा दिन चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। उत्तराषाढ़ा का अर्थ है बाद की जीत। इसका सिंबल है हाथी का दांत। हाथी का दांत अटूट होता है, वह मुड़ता नहीं है। यह नक्षत्र सूर्य देव द्वारा शासित है। अब यहां एक बहुत गहरा कनेक्शन समझिए। नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं और आज गोचर में सूर्य आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव में बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि आज का दिन आपको जो भी परिणाम देगा वो परमानेंट होंगे। आज की मेहनत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन उसका फल शायद तुरंत न मिले। यह नक्षत्र आपको धैर्य रखने की शिक्षा देता है। योग की बात करें तो शाम 4:40 तक ध्रुव योग है। ध्रुव का मतलब है स्थिर, ध्रुव तारे की तरह। यह किसी भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन शाम को व्याघात योग आएगा। व्याघात का मतलब है चोट पहुंचाना। इसलिए शाम 5 बजे के बाद गाड़ी चलाते समय या किसी से बात करते समय सावधानी बरतें। आज का विशेष रेड अलर्ट भी नोट कर लें। आज राहुकाल सुबह 8:27 से 9:46 तक रहेगा। कुंभ लग्न वालों, कृपया ध्यान दें, आपके लग्न यानी पहले घर में ही राहु बैठे हैं और राहुकाल भी सक्रिय होगा। यह डबल राहु इफेक्ट है। सुबह 8:30 से 9:45 के बीच आपका दिमाग आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। आपको अचानक गुस्सा आ सकता है या कोई गलत फहमी हो सकती है। इस 1.5 घंटे में मौन रहें और कोई भी नया काम शुरू न करें। पंचांग को समझने के बाद अब हम आपकी व्यक्तिगत कुंडली के ढांचे को समझते हैं। आज का राशिफल कोई साधारण राशिफल नहीं है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति एक कहानी बयां कर रही है। आप कुंभ लग्न के जातक हैं। कुंभ यानी वो घड़ा जिसमें ज्ञान का अमृत है। आप भविष्यवादी हैं। आप समाज के बारे में सोचते हैं। आज आपके जीवन के रंगमंच पर ग्रह कहां खड़े हैं? आपके सिर पर, यानी पहले घर में राहु बैठे हैं। कुंभ राशि में राहु धुआं है। यह आपको थोड़ा कंफ्यूज्ड रख रहा है। आप खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कभी लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, और अगले ही पल लगता है मैं कौन हूं। यह आइडेंटिटी क्राइसिस राहु दे रहा है। वहीं दूसरे घर में आपके लग्न शनि बैठे हैं, मीन राशि में। शनि यहां आपको चुप रहने को कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कम बोलो, सत्य बोलो। वे आपके बैंक बैलेंस को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अनुशासन मांग रहे हैं। 5वें घर में गुरु बैठे हैं, मिथुन राशि में, और वे वक्री हैं। वक्री गुरु का मतलब है पुनर्विचार। आप अपनी पुरानी शिक्षा, पुराने निर्णय और पुरानी गलतियों से सीख रहे हैं। 7वें घर में केतु बैठे हैं, सिंह राशि में। केतु यानी विराग। आपको अपने पार्टनर से वो इमोशनल वार्मथ शायद नहीं मिल पा रही जिसकी आपको तलाश है, लेकिन आज के नाटक का असली हीरो है चंद्रमा। आज चंद्रमा अपनी जगह बदल रहे हैं और यही आज की सबसे बड़ी घटना है। सुबह 10:06 तक चंद्रमा आपके 11वें भाव यानी धनु राशि में रहेंगे, जो सूर्य के साथ हैं। और 10:06 के बाद चंद्रमा 12वें भाव यानी मकर राशि में चले जाएंगे। 11वां भाव मित्रों का है, 12वां भाव मोक्ष और एकांत का है। भीड़ से एकांत की ओर, यही आज की थीम है। चलिए अब विस्तार से देखते हैं कि यह आपके जीवन के हर पहलू को कैसे छुएगा। सबसे पहले मन की बात करते हैं, क्योंकि मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः। मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। आज सुबह जब आप उठेंगे 10 बजे से पहले, तो 11वें भाव का चंद्रमा आपको बहुत ऊर्जावान रखेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से आप बड़े बड़े सपने देखेंगे। आप अपने दोस्तों को कॉल करना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगे।
आपको लगेगा कि आज दुनिया मुट्ठी में है। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई 10 को पार करेगी और चंद्रमा मकर राशि यानी 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, एक अचानक बदलाव आएगा। 12वां भाव अवचेतन का है, लॉस का है, नींद का है। अचानक आपको थकान महसूस हो सकती है, मन में एक अजीब सी उदासी या कुछ छूट जाने वाली फीलिंग आ सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु आपके लग्न में बैठा है और चंद्रमा 12वें में जा रहा है। ज्योतिष में इसे 2-12 का संबंध मानिए। आपका मन शरीर से दूर भागना चाहेगा। दोपहर के बाद आप ओवर थिंकिंग के लूप में फंस सकते हैं। पुरानी बातें, पुराने डर या भविष्य की चिंताएं आपको घेर सकती हैं। यह डिप्रेशन नहीं है, यह केवल ब्रह्मांड का संकेत है कि अब बाहर देखना बंद करो और भीतर देखो। कर्म क्षेत्र की बात करें तो यहां स्थिति बहुत ही दिलचस्प है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपके 11वें भाव में सूर्य बैठे हैं। सूर्य राजा हैं और 11वां भाव लाभ का है। सुबह के समय अगर आपकी कोई मीटिंग है, प्रेजेंटेशन है या बॉस से बात करनी है तो कर डालिए। आपका प्रभाव बहुत शानदार रहेगा। सूर्य आपको यश दिलाएंगे। लेकिन सावधान, 10 बजे के बाद जब चंद्रमा 12वें भाव में जाएगा तो याद रखिए 12वां भाव ऑफिस पॉलिटिक्स और चुगली का भी होता है। हो सकता है लंच के बाद आप देखें कि कुछ सहकर्मी गुटबाजी कर रहे हैं या आपको किसी प्रोजेक्ट से साइडलाइन किया जा रहा है। मेरी सलाह है कि आज हीरो बनने की कोशिश न करें। राहु आपको इम्पल्सिव बना सकता है। अगर बॉस कुछ गलत भी कहे तो आज पलट कर जवाब न दें। आज लो प्रोफाइल रहना ही आपकी सबसे बड़ी रणनीति है। व्यापारियों के लिए शनि आपके दूसरे भाव में बैठकर आपसे कह रहे हैं कि जल्दबाजी के निर्णय भारी पड़ेंगे। चूंकि चंद्रमा 12वें भाव में जा रहे हैं, आज खर्च हावी रहेंगे। हो सकता है कि आपकी मशीनरी खराब हो जाए या कोई सरकारी टैक्स या पेनल्टी का नोटिस आ जाए, क्योंकि नक्षत्र स्वामी सूर्य सरकारी तंत्र को दर्शाता है। आज का दिन विस्तार का नहीं बल्कि प्रबंधन का है। अपने खातों को चेक करें, कहां पैसा लीक हो रहा है उसे देखें। अब मैं अपने उस वर्ग से बात करना चाहता हूं जो हमारे समाज की रीढ़ है, लेकिन जिन्हें अक्सर धन्यवाद नहीं कहा जाता। मेरी गृहिणियां, आप घर की सीईओ हैं और आज ग्रहों की स्थिति आपके डेली रूटीन को बहुत गहराई से प्रभावित कर रही है। कुंभ लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन ऊर्जा प्रबंधन का दिन है। सुबह 10 बजे तक जब चंद्रमा 11वें भाव में और सूर्य के साथ हैं, आप एक सुपर वुमन की तरह महसूस करेंगी। आप सोचेंगी कि आज किचन का सारा काम निपटा लूं, घर की सफाई भी कर लूं और शाम को मेहमानों के लिए भी तैयारी कर लूं। आपकी कार्यक्षमता बहुत हाई रहेगी। सूर्य की 11वें भाव में उपस्थिति आपको परिवार में सम्मान दिलाएगी। लेकिन मेरी चेतावनी को ध्यान से सुने। जैसे ही 10:06 बजेंगे और चंद्रमा मकर राशि यानी आपके 12वें भाव में जाएंगे, अचानक आपके शरीर की बैटरी लो हो जाएगी। 12वां भाव थकान और एकांत का है। अचानक आपको लगेगा कि पैरों में जान नहीं है। जो काम सुबह बहुत आसान लग रहा था वह अब पहाड़ जैसा लगेगा। चूंकि आपके लग्न यानी सिर पर राहु बैठे हैं, आप इस शारीरिक थकान को मानसिक तनाव बना लेंगी। आप सोचना शुरू करेंगी, मैं सबके लिए इतना करती हूं लेकिन कोई मेरी कद्र नहीं करता। यह राहु आपको विक्टिम मोड में डाल रहा है, इससे बचें। पारिवारिक माहौल की बात करें तो आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब भाव में शनि बैठे हैं। शनि की उपस्थिति का मतलब है कि घर के बड़ों के साथ माहौल थोड़ा गंभीर रह सकता है। आज 10 बजे के बाद अगर घर में किसी बात पर तनाव हो तो मौन धारण कर लें। शनि दूसरे भाव में है। अगर आपने गुस्से में कोई कड़वा शब्द बोल दिया तो बात बहुत लंबी खींच जाएगी और बाद में आपको ही दुख होगा। मेरी माताओं और बहनों के लिए विशेष सलाह, आज घर की डीप क्लीनिंग या भारी सामान खिसकाने का काम बिल्कुल न करें। 12वें भाव का चंद्रमा कमर या पैरों में चोट दे सकता है। किचन में भी सावधानी बरतें, क्योंकि आज आपका मन ख्यालों में खोया रहेगा। इसलिए दूध उबालते समय या सब्जी काटते समय ध्यान न भटकने दें। आज दोपहर को 1 घंटा सोएं या आराम करें। यह आलस नहीं है, यह आज आपकी जरूरत है। आज दुनिया को खुश करने की कोशिश न करें। आज खुद को थोड़ा लाड़ प्यार करें। अब बात करते हैं धन की, क्योंकि लक्ष्मी चंचला होती है और आज ग्रहों की स्थिति भी चंचल है। देखिए, शनिदेव दूसरे भाव में बैठे हैं। शनि कंजूस ग्रह माने जाते हैं, यानी वो आपको पैसा जोड़े रखने की प्रेरणा दे रहे हैं।
लेकिन चंद्रमा 12वें भाव में जा रहे हैं जो व्यय का भाव है, और लग्न में बैठा राहु भ्रम पैदा कर रहा है। आज क्या होगा? आप एक द्वंद में फंसेंगे। एक तरफ आपका मन करेगा कि पैसे बचाऊं, और दूसरी तरफ राहु आपको उकसाएगा, अरे ये फोन नया आया है, ले लेते हैं, या आज बाहर डिनर करते हैं। 12वें भाव का चंद्रमा अक्सर इमोशनल स्पेंडिंग करवाता है। जब हम उदास होते हैं तो हम शॉपिंग करते हैं। आज आप इसके शिकार हो सकते हैं। मेरी स्पष्ट सलाह है कि आज अपना वॉलेट घर पर भूल जाना बेहतर है। आज किसी भी तरह का निवेश, खासकर शेयर मार्केट में, करने से बचें, क्योंकि राहु और 12वें भाव का चंद्रमा आपको गलत शेयर खरीदने पर मजबूर कर सकता है। रिश्ते आज सबसे नाजुक दौर से गुजरेंगे, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। आपके सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, सिंह राशि में, और लग्न में राहु। राहु केतु की धुरी हमेशा असंतोष पैदा करती है। आपको लगता है मुझे समझा नहीं जा रहा, और सामने वाले को लगता है आप बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं। आज चंद्रमा के 12वें भाव में जाने से आपके और आपके पार्टनर के बीच एक इमोशनल डिस्टेंस यानी भावनात्मक दूरी आ सकती है। हो सकता है आप दोनों एक ही कमरे में बैठे हों, लेकिन दोनों अपने अपने मोबाइल में खोए हों। संवादहीनता आज की समस्या है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए 5वें भाव में गुरु वक्री हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है एक्स पार्टनर्स के वापस आने का या पुराने गिले शिकवे दूर करने का। अगर आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है या झगड़ा चल रहा है, तो आज शाम को उन्हें एक प्यारा सा मैसेज भेजने का सही समय है। वक्री गुरु टूटे हुए धागों को फिर से जोड़ सकते हैं, लेकिन नए रिश्तों की शुरुआत के लिए आज का दिन, विशेषकर 10 बजे के बाद, अनुकूल नहीं है। अंत में सबसे बड़ी संपत्ति आपका स्वास्थ्य। आज आपको 3 अंगों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, मस्तिष्क। लग्न के राहु के कारण माइग्रेन, सिरदर्द या भारीपन हो सकता है। दूसरा, पैर और टखने। 12वां भाव पैरों का है और मकर राशि घुटनों की है। शाम को पैरों में दर्द या सूजन हो सकती है। और तीसरा, नींद। 12वें भाव का चंद्रमा अनिद्रा देता है। आज राहु आपको हेल्थ एंजाइटी भी दे सकता है, यानी अगर छाती में हल्की सी गैस का दर्द भी हुआ तो आपको लगेगा कि हार्ट अटैक आ रहा है। यह राहु का भ्रम है। घबराएं नहीं, लेकिन लापरवाही भी न करें। आज पानी का सेवन बढ़ा दें। चंद्रमा जल तत्व है। शरीर में पानी की कमी आज तुरंत असर दिखाएगी। छात्रों के लिए 5वें भाव में बैठा वक्री गुरु एक वरदान है। वक्री का अर्थ है पीछे जाना। यह समय रिवीजन का है। अगर आप कोई पुराना चैप्टर भूल रहे थे तो आज उसे खोलिए, वह आपको तुरंत याद हो जाएगा। रिसर्च करने वाले छात्रों के लिए 12वें भाव का चंद्रमा बहुत अच्छा है, क्योंकि यह आपको गहराई में ले जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? आज की महासूचना क्या है? आज ब्रह्मांड आपसे एक ही बात कह रहा है, विथड्रॉ एंड रिचार्ज, यानी पीछे हटें और पुनर्जीवित हों। आज का दिन दुनिया को जीतने का नहीं, बल्कि खुद को जीतने का है। 10 बजे के बाद जब चंद्रमा 12वें भाव में जाएं, तो उस एकांत से डरें नहीं। उस अकेलेपन को अपना दोस्त बनाएं। जब हम मोबाइल को चार्जर पर लगाते हैं तो हम उसे इस्तेमाल नहीं करते, उसे छोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही आज दोपहर के बाद अपने मन को चार्जिंग पर लगा दें। बहस से बचें, शोर से बचें और अनावश्यक सूचनाओं से बचें। आज आपकी जीत एक्शन में नहीं, मौन में है। जो कुंभ राशि वाला आज चुप रह गया, वो आज का राजा है। अब अगर ग्रहों की ऊर्जा आपके अनुकूल नहीं है तो उसे अनुकूल बनाया जा सकता है। हमारे आर्षियों ने उपाय इसीलिए बनाए थे। आज के विशिष्ट गोचर के लिए यहां 3 महा उपाय हैं। पहला उपाय चंद्र और राहु की शांति के लिए। चूंकि लग्न का राहु और 12वें का चंद्रमा मन को बेचैन करेंगे, तो आज शाम को सूर्यास्त के बाद भगवान शिव के मंदिर जाएं। शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर अर्पित करें। इसका लॉजिक यह है कि शिव जी ने चंद्रमा को मस्तक पर और विष यानी राहु को कंठ में धारण किया है। केवल महादेव ही इन दोनों ग्रहों को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप ओम नमः शिवाय कहते हुए जल चढ़ाएंगे तो आपकी सारी एंग्जाइटी बह जाएगी। दूसरा उपाय केतु और रिश्तों के लिए। 7वें भाव का केतु रिश्तों में दूरी ला रहा है। इसका समाधान यह है कि आज किसी भी समय घर से बाहर निकलकर किसी आवारा कुत्ते को, विशेषकर जो दोरंगा हो, उसे रोटी या बिस्किट खिलाएं। कुत्ता केतु का प्रतीक है।
जब आप बेजुबान जानवर की सेवा करते हैं तो केतु का नकारात्मक प्रभाव आशीर्वाद में बदल जाता है। तीसरा उपाय, ध्रुव योग का लाभ लेने के लिए आज शाम को अपने घर के उत्तर पूर्व कोने यानी ईशान कोण में घी का एक दीपक जलाएं। चूंकि आज ध्रुव योग है, यह दीपक आपके घर की ऊर्जा को स्थिर करेगा और परिवार में शांति बनाए रखेगा। अंत में मैं बस इतना कहूंगा, ग्रह चाहे जो भी चाल चलें, आपकी इच्छा शक्ति सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी है। डरिए मत, बस सजग रहिए। ज्योतिष का उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि अंधेरे में टॉर्च जलाना है, और आज हमने वही टॉर्च जलाई है। आज के दिन को शांति और धैर्य के साथ बिताएं। अगर आपको आज का यह गहरा विश्लेषण, यह सत्संग जैसा अनुभव पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक मुझे बताती है कि आप इस ज्ञान का सम्मान करते हैं। कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम या ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें, यह एक सकारात्मक संकल्प है। अपने कुंभ राशि के मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजा दें ताकि कल सुबह हम फिर मिल सकें। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।